कफन में आग लगी और जिस्म खुल गया कि जिस खातून को मैं माँ की अजमत और तकद्दुस के साथ देखता रहा उसका जिस्म खुल गया। मैयत के हालात में हम गोश्त और भात का एहतमाम कर रहे हैं। गोया मुसलमान के लाश की दावत है, जिसका बाप पड़ा, जिसकी माँ मरी, 3 मुट्ठी मिट्टी दिया और भाग रहा है, रास्ते में पकड़ रहा है, चलिए खाना खा के जाइएगा। आपने मवेशी को एक बथान, हमारे केरल के मेहमान बथान नहीं समझते हैं, जहां कई मवेशियों को बांध कर एक जगह रखा जाता है। अगर उसमें से कोई एक बैल मर जाए तो दूसरा बैल मायूस हो जाता है। एक बकरे के सामने में दूसरे बकरे को काटें तो उनके आंखों से पानी बहते हुए देखा होगा। मेरे भाइयों, सीमांचल का खित्ता जो मुसलमानों की कसीर आबादी और सीमांचल का खित्ता जो मुस्लिम उलमा की कसीर आबादी है, हिंदुस्तान के बेशतर मसाजिद में आज इमामत करने की जिम्मेदारी सीमांचल के उलमा को मिली है। लेकिन जरा दिल पर हाथ रखकर सोचो कि हमारे यहां मुआशरत की क्या हालत है और मामलात के क्या हालात है। मामलात में झूठ और छल कपट है और 70% घराना इस वक्त बंधन लोन से वाबस्ता हो। मुआशरत का हाल यह है कि बेटियां वो लिबास पहनकर आज बाप के सामने में घूम रही हैं जो कल तक कोई बाजारू औरत भी कोठे पर इस तरह की, मुझे माफ कीजिए कहते। और आज मैयत के यहां एक बैल मर जाए तो दूसरा बैल उदास हो, लेकिन आज मैयत के यहां मां मरे और उधर मवेशी कटे। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस पर मेरी जान फिदा, मेरे बाप की जान, खानदान की जान फिदा, बाद अज खुदा बुजुर्ग हुई एक हिस्सा मुख्तसर, नबी से मोहब्बत का मतलब नबी के तौर तरीके पर चलना, नबी का नाम लब पर आए तो दुरूद सलाम पढ़ना, जाते नबी को अपनी जान से ज्यादा अजीज रखना। तो आप ये बताइए, आज सही बात कि अगर सर पर टोपी न हो तो मैयत के घर में और शादी के घर में कोई फर्क नहीं। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के यहाँ की शहादत के मौके से प्यारे आका ने फरमाया कि जाफर के घर खाना भेजो, उनके यहाँ गम है। लेकिन आज हम क्या करते हैं, जाफर के यहाँ खाना खाओ, उनके यहाँ मैयत है। तो क्या वो मुसलमान जो 10-12 घंटा तक रोजा रखता, क्या वो मिट्टी देकर घर नहीं जा सकता, घर में खाना नहीं खा सकता? इस्लाम में मातम तो नहीं है लेकिन गम तो है मेरे भाई। प्यारे आका के आंखों से भी आंसू के कतरे टपके अपने बेटे की। लेकिन आज हमारी ये क्या बदनसीबी हो गई है, ये सकीउल कल्बी है, ये दिल की सख्ती है कि मैयत के हालात में हम गोश्त और भात का एहतमाम कर रहे हैं। देखो, मुसलमान दाई है अपनी जात से। अल्लामा शिबली रहमतुल्लाह अलैह का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अल्लामा शिबली के दादा या परदादा गैर मुस्लिम थे और उनकी मां मर गई थी। उनको उनकी भाभी ने पाला और भाभी को उसने मां तस्लीम किया गोया। और जब वो इंतकाल कर गई, राजपूत थे, जब वो इंतकाल कर गई तो चिता पे जब उनको जलाया गया, लकड़ी खिसक गई, कफन में आग लगी और जिस्म खुल गया। बहुत शर्मिंदा हुए वो कि जिस खातून को मैं माँ की अजमत और तकद्दुस के साथ देखता रहा उसका जिस्म खुल गया। एक बड़ी बेकैफी उसके अंदर पैदा हुई और वो देखने लगे कि दूसरे जात बिरादरी के ईसाइयों का देखा, तसफ्फी नहीं हुई, पारसियों का देखा, कहा कि चील कौवे को खुला देता है, कुछ लोगों का देखा कि मुर्दे को दफनाता है, गड्ढे में ऊपर से मिट्टी दे देता है। मुसलमानों का देखा तो बड़ा मुतासिर हुआ। औरत को पर्दे में नहलाता है, पर्दे में कफनाता है, कब्र में एक खास जगह छोड़कर पर्दे से मिट्टी देता है। मेरे भाइयों, उसके बाद उनका दिल मचल गया, इस्लाम का मुताला किया और हल्का बगल से इस्लाम हुआ, कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा और उसके खानवादे से सीरतुन नबी पर जो किताब उसने लिखी, आज तक कोई किताब नहीं। मेरे भाई, तो गोया मुसलमान के लाश की दावत है और आज मुसलमान क्या ये हो रहा है। आप चलिए कब्रिस्तान, जिसका बाप पड़ा, जिसकी मां मरी,
3 मुट्ठी मिट्टी दिया और भाग रहा है, रास्ते में पकड़ रहा है, चलिए खाना खा के जाइएगा। एक साहबी रसूल ने अपने बेटे से वसीयत क्या कहा, बेटा कब्र में जब मुझे दफना दिया जाए बेटा, कब्र पे इतनी देर ठहरना बेटा, ये ऊंट का गोश्त तैयार हो जाए। जिस बेटे को बाप के आखिरी हद तक बैठना चाहिए, वो पेटू मेहमानों को खाना खिलाने के लिए घर पर आ जाता है। ये बताओ, ये मौत से डर है या रस्म रिवाज है? इसलिए मेरे भाइयों, आज हमारी हालत बड़ी खराब है। यही मुल्क है जहां हम 3-4% थे तो हमारे अंदर में वो औसाफ थे, वो सदाकत थी, वो अखलाक था, वो रवादारी थी कि इस मुल्क के लोगों ने हमें बादशाह बनाया। लेकिन आज मस्जिदें टूटी जा रही हैं, नबी की सुन्नतों को उजाड़ा जा रहा है।